obtain the formula for the period of satellite, or derive an expression for period of satellite. Second way the questions will be asked here to show that the t square is directly proportional to the r cube. देखो यहाँ पे t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब. ये अपने को यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे, शेयर स्क्रीन? यस मैम. यस मैम. क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना? यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? ऑब्टेन द पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और करके क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पे, और टू शो दैट t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. अभी t स्क्वायर क्या है यहाँ पे? पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और r का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट. मींस t स्क्वायर मींस व्हाट? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ satellite revolving around the earth is directly proportional to the cube of radius of circular orbit around the earth. तो ये जो है यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर तो एक ही लिखना है. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अभी देखो इस आंसर में क्या करना है, फर्स्ट अपने को पीरियड की डेफिनेशंस क्लियर करनी है, उसके साथ हाफ मार्क्स अपने को कहाँ पे लेके जाना है, तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम निकालनी है. डायग्राम तो सेम है जो पहले तुम लोग करते थे, वही डायग्राम है. कंसिडर द अर्थ consider the earth having the mass is capital M and radius is R. Next is that consider the satellite of mass small m revolving around the earth in circular orbit of radius small r. सर्क्यूलर जो ऑर्बिट है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास कितना है? m है, स्मॉल m, और वो अर्थ के अराउंड में घूम रहा है. एंड दैट सर्क्यूलर ऑर्बिट इज हैविंग द रेडियस ए स्मॉल r. तो वो जो है सर्क्यूलर ऑर्बिट, तो उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r. इसका मतलब है स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h. ये क्लियर हो गया क्या बेटा? यहाँ पे देखो डायग्राम जो पहले मैंने एक्सप्लेन की थी वही डायग्राम है. ठीक है, अभी पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये मीनिंग देखेंगे. यहाँ पे देखो रेड कलर में लिखा है, तो टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. ये जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट एक पूरा ऐसे यहाँ पे घूम रहा है अर्थ के अराउंड में. ठीक है, ये जो सैटेलाइट है, मैं एरो से दिखा देती हूँ यहाँ पे. ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे पूरा एक रिवॉल्यूशन मींस यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक आ रहा है, उसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन. एक ही बार घूम रहा है लेकिन उसी पॉइंट पे आ रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है एक वन रिवॉल्यूशन. तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है, उस टाइम को क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ सैटेलाइट. तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, हर एक की डेफिनेशन हर एक को मालूम होनी चाहिए. ये डेफिनेशंस लर्न करना है, मेरे साथ रीड करो. टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ is called period of satellite. Around the earth is called as period of satellite. Next is that the description of this diagram. In green color I wrote here the consider a satellite of mass small m revolve around the earth in circular orbit of radius r, and this satellite is already projected at height h from the earth's surface, and therefore small r is equal to r plus h. तो small r की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? r plus h. Now there is a one, तो टाइम निकालना है अपने को. तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट है इन टाइम t. इन टाइम t में क्या हो रहा है? ये जो मास m है, ये जो मास m है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा और टाइम कितना लगेगा? t टाइम. तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब है एक सर्कमफरेंस रहेगा वो सर्कल का. कितना डिस्टेंस रहेगा वो? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट. यस मैम. यस मैम. देखो ये वाला ऑप्शन है मास m रेड कलर से, वो वहां से निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक आने में एक रिवॉल्यूशन होता है.
एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर किसी ने आपको बोला तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। Upaya. तो यहाँ पे 2 pi r. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट, डिस्टेंस covered by satellite 2 pi r. satellite in one revolution, in one revolution is equal to, वो कितना रहेगा? is वर्ड में लिख लिया अपने पहले, is equal to circumference of a circle की जगह हम लोग लिखेंगे सर्कुलर ऑर्बिट विथिन टाइम पीरियड। कितना है वो टाइम पीरियड? नोटेशन क्या है उसका मालूम है? कैपिटल टी। ठीक है, पीरियड को क्या कहेंगे यहाँ पे? कैपिटल टी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से वेलोसिटी मूव हो रहा है वहां पे? सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद अ वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो VC इज इक्वल टू, VC को क्या कहेंगे यहाँ पे? क्रिटिकल Circum of वेलोसिटी। यस, तो अभी वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला आपने को मालूम है, जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से किया है। वेलोसिटी इज इक्वल टू distance in time t. Yes, ma'am. Satellite covers the distances circumference and the time is period. That's why VC is equal to circumference upon the period. Then write the circumference formula, that is a 2 pi into the radius. Radius is the radius R of a circular upon orbit. T. That is 2 pi r upon capital T. Now already we know that the critical velocity formula VC is equal to under root of gm upon small r. Then write here the equation number 2, equating the equation number 1 and 2, and after that substitute the value VC. यहाँ पे we'll get here the equation under root of gm upon, here this equation, this value will substitute VC value, and then after that स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे स्क्वेयर करना है यहाँ पे दोनों साइड का, gm अपॉन r विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। नेक्स्ट इज दैट द t स्क्वायर गोज टू द left hand side and remaining parameter goes to the right hand side, cross multiplication, and that will come to the t square is equal to 4 pi square r square into r. From this r square into r, this will come to the r cube, and gm will come to the in denominator. Then equation becomes here, Yes, directly ma'am. equation number 3, t square is equal to 4 pi square r cube upon 4 pi. If you concentrate for this term, square term of it, 4 pi is a constant value, g and m both are the constant value. That's why t square is directly proportional to the r cube, and t is nothing but the period of satellite, and the r means the radius of a circular orbit. That's why sentence will come in exam, show that period of square of period of satellite revolving around the earth is directly proportional to the cube of radius of a circular orbit. तो ये दिखाने के लिए तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक आंसर उसका लिखना है। ये क्लियर हो गया? कहाँ तक आंसर लिखना है? शो दैट करके यहाँ तक आंसर लिखना है। अगर वहां पे ऑब्टेन द फॉर्मूला बोला है तो उसके बाद इक्वेशन 3 को कंटिन्यू लेके जाओ, ये वाला स्टेप नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे रहेगा यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गॉट दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना रहेगा यहाँ पे? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम।
take this term outside of this square root, 2 pi under root of r cube upon gm. This is a desired formula for the period of a satellite. Any doubt is there student? चलो डाउट है क्या No, इसमें? ma'am. No, ma'am. अभी इसी No, फॉर्मूले ma'am. को मुझे स्मॉल जी में लेके जाना है. क्या करना है अभी बोलो जल्दी से. इसी फॉर्मूला को मुझे क्या करना है, स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है. इसी फॉर्मूला में यहाँ पे इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. r is equal to r plus h. Therefore t is equal to 2 pi under root of स्मॉल r की वैल्यू कौन सी है, r plus h क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन gm. अभी देखो मुझे ये फॉर्मूले को क्या करना है, स्मॉल g में चाहिए, gm नहीं चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो प्रीवियसली फॉर्मूले में किया था. क्या ट्रिक है, याद है तुम लोग को? स्मॉल g का फॉर्मूला याद करना है. स्मॉल g इज इक्वल टू, हु विल टेल दैट? स्मॉल g इज इक्वल GM upon R square. GM upon R square. गुड, gm अपॉन r स्क्वायर. Square. अभी इसको क्या करना है, gm है ना जो, उसकी वैल्यू निकालनी है. gm इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर एंड देन सब्स्टिट्यूट इंटू इक्वेशन नंबर 4 इंटू इक्वेशन नंबर 4. तो इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा वो देखेंगे अभी यहाँ पे. t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, तो वैसे रहेगा. नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे gm की जगह क्या लिखना है, वैल्यू जी आर स्क्वायर. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जी आर स्क्वायर, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, रहेगा क्या यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी. देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं तुम्हारे ध्यान में, ये जी. ठीक है. तो ये कंसेप्ट है तुम्हारे. Yes, ma'am. तो ये अगर किसी ने कहा है आपको स्मॉल जी में निकालना है, तो स्मॉल जी में तुम लोग निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, वो जी, कैपिटल जी और एम का कैलकुलेशन है ना, वो बहुत बड़ा रहता है. और अपने को क्या है, 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते जाओ. और बहुत बार अगर तुम लोग नीट की एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जी की वैल्यू 9.8 कभी नहीं पकड़नी है. जी की वैल्यू कितनी पकड़नी है, 10. ये एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो तुम लोग. समझ में आया यहाँ पे. और जो जेई की एग्जाम दे रही है ना, तो उन्होंने 9.8 ही पकड़ना है, उन्होंने 10 नहीं पकड़ना है. क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? अगर किसी को जेई की Yes, एग्जाम ma'am. देनी है, उन्होंने 9.8 लिखना है. और जिसको नीट की एग्जाम देनी है, उन्होंने जी की वैल्यू कितना लेना है, 10 आर. तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी. तो ये फॉर्मूला में क्या होता है, एग्जाम में ना निकालने के लिए कहते हैं पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, और कोई भी वैल्यू नहीं देते. समझ में आया तुम लोग को? कोई भी वैल्यू नहीं देते, और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, कैसे निकालना है पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. और वर्ड तो मेंशन किया है, तो सैटेलाइट इज क्लोज टू द अर्थ. तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, उनको समझ में आता है, अरे यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ तो मालूम है मुझे 6400 किलोमीटर, सो वो सब्स्टिट्यूट करना है, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे 9.8 और 10, और फिर आंसर निकालना है. तो हो गए ना वहां पे पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. निकाल सकते कि नहीं? देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें नंबर ही नहीं देते. समझ में आए बेटा यहाँ पे? यस. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. ये ज्यादा एक्सटेंड जो किया है ना मैंने, वो स्पेशल केसेस बोलते हैं, जिसको ज्यादा